यदुकुल पुनर्जागरण अभियान की शुरुआत और संगठन बना करके माननीय शिवपाल जी ने शुरुआत की है। अब शिवपाल जी यादों के बिखराव को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी ही समाजवादी पार्टी या कह लीजिए प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में जिन यादों की उपेक्षा अखिलेश यादव कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी की वो नेता जो इनका समाजवादी पार्टी के अंदर ही समायोजन नहीं हो पा रहा है, या समाजवादी पार्टी के अंदर ही आपसी टकराव बिखराव है, क्योंकि कोई विचारधारा में टकराव नहीं होता है, विचार में टकराव नहीं होता, लेकिन जहाँ पैसे की लोलुपता हो, भ्रष्टाचार की अधिकता हो, वहाँ पर बंटवारे को लेकर टकराव हो जाता है। अब अहिर रेजिमेंट की बात है, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तो शिवपाल जी ने तब क्या अहिर रेजिमेंट की बात उठाई थी क्या? हम आज देने की स्थिति में हैं। आज मैं पार्षद हूँ और कोई मेरे पास आए कि भैया वहाँ नाली साफ़ करा दी, आज हम ना करें, कल जब हम पार्षद न रहें तो हम कहेंगे हम नाली सफाई अभियान चलाएंगे, पार्कों स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। अरे जब हम पद पे थे, नेताजी मुख्यमंत्री पर रक्षा मंत्री थे देश के, और उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक में समाजवादी पार्टी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग कांग्रेस सरकार को, मनमोहन सरकार को समर्थन था, तब क्या अहिर रेजिमेंट की बात नहीं हो सकती थी? तो यादों केंद्रित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी जो मैंने बात बताई कि शिवपाल जी यादव अपने ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, डीपी यादव अलग थलग पड़े वो अपने ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश की और देश की जनता का और सत्ता का, वर्तमान सरकारों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो, ये अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में सिद्ध हो जाए। उत्तर प्रदेश में यादवों को लामबंद करने के लिए यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की गई है और इसकी अगुवाई खुद शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यादव नेता अलग थलग पड़े हुए हैं और उन्हें एक मंच पर लाने की कवायद भी है। अब देखना ये होगा कि ये मिशन आगे कितना सक्सेसफुल होगा। लेकिन हमारे साथ कुछ यादव नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। रामकृष्ण यादव जी हैं, संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। रामकृष्ण जी, एक मिशन की शुरुआत की गई है यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की, क्या कहेंगे इस मिशन को लेकर? कहा यह जा रहा है कि जो यादव नेता अलग थलग पड़े हुए हैं उनको एक मंच पर लाने की कवायद है और जिसकी अगुवाई खुद शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे संपूर्ण भारत में जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को चरितार्थ करते हुए सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी समाज के वर्गों का, दलितों का, पिछड़ों का, नौजवानों का, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय को सार्थक करते हुए समाज के में अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, आर्थिक रूप से मजबूत करने का, सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का, चाहे बिजली का हो, चाहे आवास का हो, चाहे अनाज का हो, चाहे विडो पेंशन का हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगजन हो, और सबको समाज में सबके सापेक्ष खड़ा करने का। आप कभी सोच सकते थे कि क्या गरीब आदमी एटीएम कार्ड भी रख सकता है, उसका बैंक अकाउंट भी हो सकता है? ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया और उसके परिणाम स्वरूप पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी अधिकतर राज्यों में जनता के विश्वास पे खरा उतर रही है और सरकारें हैं। और जो बात आप कर रहे हैं कि यदुकुल पुनर्जागरण अभियान की शुरुआत और संगठन बना करके माननीय शिवपाल जी ने जो शुरुआत की है, अब शिवपाल जी यादों के बिखराव को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ही समाजवादी पार्टी या कह लीजिए प्राइवेट लिमिटेड पार्टी में जिन यादों की उपेक्षा अखिलेश यादव कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी की वो नेता जो इनका समाजवादी पार्टी के अंदर ही समायोजन नहीं हो पा रहा है, या समाजवादी पार्टी के अंदर ही आपसी टकराव बिखराव है, क्योंकि कोई विचारधारा में टकराव नहीं होता है, विचार में टकराव नहीं होता, लेकिन जहाँ पैसे की लोलुपता हो, भ्रष्टाचार की अधिकता हो, वहाँ पर बंटवारे को लेकर टकराव हो जाता है। उसकी परिणति है कि आज मुलायम सिंह जी का परिवार बिखराव की ओर है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अभी डीपी यादव जी और शिवपाल यादव जी पूर्व में भी मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे, तो क्या तब इनको यादवों की चिंता नहीं हुई? क्या तब इनको यादव नहीं याद था? क्या तब उत्तर प्रदेश में यादव नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि शिवपाल जी या डीपी यादव जी, यादवों की चिंता आप मत करिए। सर समाज की चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही, सभी बिरादरी की चिंता कर रही, सभी धर्मों की चिंता कर रही, और सच पूछे तो सभी राष्ट्र प्रेमियों की और पूरे भारतवासियों की चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रामकृष्ण जी, एक सवाल और है कि बार बार कहा जा रहा है कि यादव समेत जो ओबीसी जातियां हैं वो उपेक्षित महसूस कर रही हैं और शायद इसीलिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, क्या कहेंगे? देखिए,
मैंने फिर आपको बताया, कोई जात, कोई धर्म, कोई पंथ उपेक्षित नहीं है। आप ओबीसी जातियों की बात कर लीजिए। ओबीसी में आज देखिए उत्तर प्रदेश में सब बहुत महत्वपूर्ण हमारे केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए, गिरीश यादव जी हों, चाहे लक्ष्मी चौधरी जी हों, कितने लोग हमारे पार्टी वर्तमान सरकार में बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं, अपर भी हैं, सभी लोगों का समायोजन है। और हमारी पार्टी जात विशेष को ध्यान में रखकर काम नहीं करती, राष्ट्र को ध्यान में रख करके काम करती है। और ओबीसी नेताओं की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में बना है। क्या इसके पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था? देश के अंदर नहीं था। तो कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। आज सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर है, सभी जातियां जुड़ रही हैं और उसकी प्रणीत है 2014, 2017, 2019, 2022। आप देखिए ना कितने चुनाव हम जीत चुके हैं। 2 चुनाव 14 और 19 लोकसभा का हो गया, 17 और 22 उत्तर प्रदेश का हो गया। तो कहीं कोई हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास, 3 तलाक का विषय हो, उसमें मुस्लिम महिलाओं का हो, आप उज्ज्वला योजना के तहत देख लीजिए कितनी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के। अब जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, कि हर तरीके से अब कोई सोच सकता था कि 5 रुपये 2 रुपये में या 14 रुपये महीने में या 332 रुपये साल में किसी को 2 लाख का बीमा भी हो सकता है। गरीब तो नहीं सोच सकता था देश का। 2014 पहले नहीं था। 2014 पहले कितने कार्ड अकाउंट होल्डर थे देश के अंदर? 4 करोड़ से कम अकाउंट होल्डर थे देश के अंदर। आज 41,000 के ऊपर अकाउंट होल्डर है देश के अंदर। तो आप समझिए ना कि इन 8 सालों में क्या किया मोदी जी ने। तो ये जो यादवों को जोड़ने कयावत है, ये सरासर फर्जी है। और हम लोग तो तीसरी पीढ़ी के भाजपाई हैं। हमारे बाबा जी जनसंघ के समय में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में और फिर आज हम लोग हैं। तो ऐसा कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ, तथाकथित लोग जातियों को बहका करके, फुसला करके, उकसा करके, ठप्पा लगा करके उनका नुकसान करने का काम जरूर यादवों किया कि यादव है तो समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ के देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुतायत में अगर 2014 में यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और अगर यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया तब वो 5 सीट पर समिट गए। उत्तर 2014 में 5 सीट पर नेताजी 2 सीटों से जीते थे, मुलायम सिंह जी और डिम्पल जी जीती थी और उनके धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव, यही तो 5 पूरा परिवार जीता था, कोई लोग जीते थे उनके। अगर यादव ने वोट 2014 में दिया, फिर 2017 में दिया, भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस कर गई, वो 47 वोट सीट पर सबमिट करा गई। फिर 19 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हम लोग 62 सीटें जीतने में कामयाब हुए उत्तर प्रदेश में। बार बार बात ये हो रही है कि अहिर रेजिमेंट बनाने का उद्देश्य से इसको बनाया गया है, इस मोर्चे को बनाया गया है। क्या कहेंगे अहिर रेजिमेंट को लेकर, क्या कहेंगे? और तमाम ऐसे उद्देश्य हैं जिनको कल शिवपाल यादव ने खुद गिनाया है। अब अहिर रेजिमेंट की बात है, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तो शिवपाल जी ने तब क्या अहिर रेजिमेंट की बात उठाई थी क्या? हम आज देने की स्थिति में हैं। आज मैं पार्षद हूँ और कोई मेरे पास आए कि भैया वहाँ नाली साफ़ करा दी, आज हम ना करें, कल जब हम पार्षद न रहें तो हम करेंगे हम नाली सफाई अभियान चलाएंगे, पार्कों स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। अरे जब हम पद पे थे, मैं नेताजी मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री थे देश के और उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक में समाजवादी पार्टी का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोग कांग्रेस सरकार को, मनमोहन सरकार को समर्थन था। तब क्या अहिर रेजिमेंट की बात नहीं हो सकती थी? तब की क्या शिवपाल यादव जी ने? कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरे मोर्चे को? कहा यह जा रहा है कि जो यदुकुल पुनर्जनजागरण मिशन है ये कहीं ना कहीं यादवों पर केंद्रित है। ये यादवों पर केंद्रित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी, जो मैंने बात बताई कि शिवपाल जी यादव अपने ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, डीपी यादव अलग थलग पड़े वो अपने ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश की और देश की जनता का और सत्ता का, वर्तमान सरकारों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो, ये अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में सिद्ध हो जाएं। रामकृष्ण जी, एक बात और कही गई है कि ये जो संगठन बनाया गया है, जो मिशन है, केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये अन्य राज्यों में भी जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब अन्य राज्यों में तो किसी के पास कोई ज़मीन नहीं बची है। उदाहरण के तौर पे हरियाणा का लगभग यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सारा यादव। दिल्ली में सारा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और राजस्थान का भी, मध्य प्रदेश में सारा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कर्नाटका हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव खड़ा हो चुका है। अब यादवों ने अपनी रणनीति बना ली कि हमें देश की सेवा, सच्चा राष्ट्रभक्त होती है हमारी बिरादरी और हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, जातिवादी लोग नहीं हैं। लेकिन चूँकि सामाजिक व्यवस्था है, देश की व्यवस्था है, जाति पर प्रश्न करना पड़ता है, तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के बाहर हमेशा यादव शाकाहारी रहा है, हमेशा राष्ट्रवादी रहा है और राष्ट्रवादिता के नाते पूरे देश के यादव अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्योंकि 2 दलीय व्यवस्था है सब कहीं, कुछ राज्यों छोड़ दीजिए परिवारवाद जहाँ पनप गया। भाई हरियाणा में आप देखिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए,
बिहार का आप देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, सब कहीं यादवों के बल पर बहुतायत में, कर्नाटका में येदियुरप्पा जी स्वीकारते हैं, बहुत बड़े ओबीसी लीडर हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरे देश के अंदर ये जो जितनी मांगे हैं, सिर्फ अपने आप को कैसे हम स्थापित हों, कैसे हमारी चिंता हो, कैसे हमारी ओर आकर्षण आए, ऐसा मेरा मानना है। शिवपाल जी ने जो ये किया है कि यादकुल पुनर्जागरण मिशन, अरे यादव जाग चुका है, पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा, राष्ट्रवाद की नींव में अंत्योदय के सपने को साकार करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष हमने पूरे किए हैं, 1947 से जब हम 2047 में जाएं तो देश हमारा विकसित हो चुका हो, देश हमारा आगे हो चुका हो। और देखिए आज INS विक्रांत को केरला में प्रधानमंत्री जी उद्बोधित करते हुए उन्होंने नौसेना को समर्पित किया। तो भारत अब आगे बढ़ चुका है, जाति पंथ धर्म से आगे बढ़ चुका है। अब भारत भारतवासियों की चिंता करेगा, भारत भारत की चिंता करेगा, भारत जाति पंथ में विश्वास नहीं करेगा। और ये उनका अपना मानना है कि हमें अपने कैसे अपने आप को स्थापित करें, वो चिंता करें, उसी में ध्यान धरें और उसी चिंता करें कैसे मेरा हो। अब आप देखिए, प्रसपा का उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पूरे प्रदेश में आदित्य यादव ही मिला उनको, क्योंकि उनका बेटा है, कोई और यादव पूरे प्रदेश में नहीं मिलता। चलिए मैं आपके प्रश्न में उत्तर आप बता रहा हूँ कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का पार्टी गठन किया शिवपाल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष पहले खुद स्वयं में थे, अब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष उन्होंने आदित्य यादव जी को बना दिया। अरे कोई और यादव नहीं था। इसी से आप उत्तर भी है, प्रश्न भी है और यादवों के लिए मेरा संदेश भी है। बिल्कुल, तो रामकृष्ण यादव जी हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव को तब यादवों की याद नहीं आई थी जब वो सत्ता में थे, और अब वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण पाने के लिए इन तमाम चीज़ों को साइडलाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मिशन का जो आगे आने वाले चुनाव है उस पर क्या असर होता है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।